फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, अगर हमारी मशीन धागा तोड़ रही है, बड़ी मशीन के बारे में बात करेंगे। आपकी कंपनी चाहे कोई भी हो, चाहे सिंगर हो, चाहे ऊषा हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे बजाज हो, कोई कंपनी हो, लेकिन बड़ी मशीन अगर धागा तोड़ रही है तो इसका क्या कारण है। मेन कारण 4 से 5 ऐसे कारण है जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, और इन्हें जानने के बाद आपकी मशीन कभी धागा नहीं तोड़ेगी। तो बस इन्हीं वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट करें, बट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं मशीन हमारी धागा कारण होता है। जो मेन कारण होता है वो मेरा कारण होता है हमारी जो टेंशन होती है। क्या होता है कि कभी कभी टेंशन का तार होता है ना, जो ज़्यादा टाइट हो जाता है, या फिर टेंशन होती नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होती है तो फिर आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर टेंशन है और वो सही से वर्क नहीं कर रही है, इस तरीके से यहाँ पे आके फंस जाती है, कभी कभी यहाँ पर आपकी मशीन भी टेंशन फंस जाती हो या फिर काफ़ी टाइट हो, तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो इसे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पेंच है इसे थोड़ा लूज कर लें, इस तरीके से लूज करके, और ये वाला टापा है इसे हटा लें। ठीक, इसे हटाने के बाद क्या करेंगे, इसके साइड में एक पेंच लगा हुआ है, देखें थोड़ा ध्यान से। तो ध्यान से देखें, जो ये पेंच लगा हुआ है, इसे आप क्या करेंगे, हल्का सा लूज कर लेंगे। इस तरीके से लूज करने के बाद और फिर अपने मन मुताबिक, यानी कि जैसे हमारी मशीन रिक्वायरमेंट जैसी है वैसे ही हम इस टेंशन को इधर से इधर इस तरीके से घुमाकर और ढीला टाइट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इस तरीके की है, तब हमारी मशीन क्या है कि टेंशन काम नहीं करेगी, ठीक है। इस तरीके से काम नहीं करेगी, और इसी तरीके की ज़्यादातर हो जाती है कभी कभी। तो इस तरीके की कंडीशन में काम नहीं करेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पेंच ढीला करके और इस तरीके से इसे यहाँ से इस तरीके से घुमा सकते हैं, और जितनी टाइट चाहिए उतनी टाइट कर लें। ध्यान रखें, ज़्यादा टाइट करेंगे तब भी हमारी मशीन धागा तोड़ेगी। जैसे कि अब यहाँ पर बहुत ही टाइट हो गई है, देख सकते हैं, आवाज़ भी आपको शायद समझ में आ रही होगी कि काफ़ी टाइट होगी। अगर इतनी टाइट चलेगी तब भी हमारी मशीन धागा तोड़ेगी, उसके साथ साथ कपड़ा सिकोड़ेगी। ठीक, कपड़ा सिकोड़ेगी, सिलाई भी हमारी सिकुड़ती हुई आएगी। तो ध्यान रखें, ज़्यादा हमें ना ढीला ना ज़्यादा टाइट रखना है। ठीक, बस थोड़ा रखना है, थोड़ा टाइट, बस नॉर्मल रखना है। इससे हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी और आसानी से चलेगी और कपड़ा सिकुड़न नहीं देगी। ठीक है, क्या होता है, कपड़ा भी सिकुड़ने लगता है जब हम सिलाई करते हैं। तो चलिए, ये तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है, देख सकते हैं, इसे बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से इसे यहाँ पर सही से सेट करके उसके बाद यहाँ से हम पेंच को कस देंगे। अगर हमारी मशीन कपड़ा सिकोड़ रही है तो वो भी सिकोड़ना बंद कर देगी, अगर धागा तोड़ रही है वो भी तोड़ना बंद कर देगी। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी निडल में। क्या होता है कि हम लोग निडल भी गलत तरीके से चढ़ा लेते हैं, और कभी कभी निडल, चलिए खोल के दिखाते हैं क्या कारण होता है निडल की वजह से। निडल कभी कभी क्या होता है, निडल की नकुन खराब हो जाती है। तो इस तरीके से हम जब चेक करके देखेंगे तो हमारी निडल की नकुन मतलब कि हमारे नाखून पर स्क्रैच से डाल देगी, अगर इस तरीके से हम करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हमारी मशीन की निडल खराब हो जाती है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि पत्थर वगैरह किसी पे घिस लेते हैं, इसे इस तरीके से घिस के और हम दोबारा फिर लगा लेते हैं। तो क्या होता है, हमारी मशीन चलने तो लगती है लेकिन मेरी मशीन धागा काटने लगती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो आपको निडल बिल्कुल न्यू लगानी है, एकदम नई लेके आना है। और लगाने का तरीका भी आप समझें, लगाने का तरीका यही है कि जो ये चपटा वाला हिस्सा है, ध्यान से देखें थोड़ा, चपटा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा ये एरो के सामने रहना चाहिए। जो यहाँ पर एरो बना हुआ है, आपकी पटरी में भी ऐसा होता होगा, ठीक, एरो के सामने बना होना, चपटा ऐसा रहना चाहिए। तो चलिए हम इसे निडल को लगा के दिखाते हैं। और ध्यान रखें, निडल हमेशा ओरिजिनल लानी चाहिए। ओरिजिनल आपकी कंपनी कोई हो, चाहे ऑर्गन हो, चाहे अदरवाइज कोई भी कंपनी हो, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए। 10 रुपये की सुई आती है ये, वैसे एक लोकल आती है वो 6-7 रुपये की भी मिल जाती है। तो चलिए अब हम इसे लगा के दिखाते हैं। जो चपटा वाला हिस्सा है हमारा, वो हमारा इस साइड में रहना चाहिए। ध्यान रखें, लास्ट वाली प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा खास प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम निडल को लगा लेते हैं तो हमारी मशीन धागा तोड़ना बंद कर देगी, अगर निडल की वजह से धागा तोड़ रही है तो। ठीक है, और एंड तक निडल को ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस लास्ट में एक हल्का दबाया और लगा दिया। तो क्या होगा कि शटल हमारी सुई शटल में भी टकराने लगेगी, अगर नीचे करके हमने चढ़ा दी तो कैसे चढ़ानी है, हमें बिल्कुल एंड तक बिल्कुल कर लेना है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर कर लेना है, यहाँ पर, यहाँ तक ऊपर एंड तक पहुँचा देना है हमें, यहाँ तक। ठीक है, देखें थोड़ा इस तरीके से बिल्कुल एंड तक, हमारी बिल्कुल जहाँ तक मतलब हमारी सुई ऊपर पहुँच सके वहाँ तक आपको पहुँचा के तब हमें कस लेना है। तो चलिए इसके बाद जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी पटरी में। ध्यान से देखें, एक फुटपैर में भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फुटपैर वाली प्रॉब्लम बात की बात है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो खास इंपॉर्टेंट जानकारी वो हम आपको बताते हैं। तो जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी पटरी में होती है। कभी कभी देखा होगा आपने भी, आपकी भी मशीन की पटरी कुछ इस तरीके से स्क्रैच कर जाते हैं। इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ इसके स्क्रैच है। ठीक है, और इन स्क्रैचों की वजह से क्या होता है, धागा जैसे अंदर जाता है वैसे ही स्क्रैच में टच होके और धागा हमारा मशीन काट देती है। तो ध्यान रखें, अगर हमारी मशीन के स्क्रैच पड़ गए हैं तो इसे ठीक करने के लिए चलिए पहले पटरी को निकाल लेते हैं बाहर, फिर हम आपको बताते हैं।
तो चलिए पटरी को हमने निकाल लिया इस तरीके से। अब हम आपको दिखाते हैं कि पटरी में हमारी क्या प्रॉब्लम हो जाती है। देख सकते हैं ये पटरी हमारी काफ़ी इसमें स्क्रैच से आ गए हैं। अब इस स्क्रैच की वजह से हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस तरीके से पेंचकस से हमें इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से कर लेना। पेंचकस अगर हमारे पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो कैंची होती है उसकी नोक से कर लें, लेकिन कैंची भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इसे बदल लें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ज़्यादा धागा तोड़ रही है तो। क्योंकि फ़ायदा क्या है, कुछ टाइम तक फिर सही चलेगी, फिर उसके बाद फिर खराब हो जाएगी। या रेगमाल से आप इसे साफ कर सकते हैं, लेकिन ये कारगर यानी कि उपाय नहीं है। इनसे हमारी मशीन कुछ टाइम तक तो सही चल सकती है, लेकिन उसके बाद खराब हो जाएगी। तो आपको पटरी को चेंज कर लेना है। अब जो खास प्रॉब्लम है, जो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो है हमारी शटल। क्या होता है जब हमारी शटल कट जाती है, जब हमारी शटल कट जाती है तो चलिए दिखाते हैं आपको। जब हमारी शटल कट जाती है तो इस तरीके से आवाज़ देने लगती है, ठीक है। इस तरीके से प्याली हमारी लड़ने लगती है। चलिए हम दूसरी शटल के माध्यम से आपको बताते हैं कि हमारी मशीन फिर धागा क्यों तोड़ती है। तो शटल का मेन कारण क्या होता है कि शटल में यहाँ पर आपने कभी चेक करके देखा होगा, इस तरीके से टटोल के देखें या उँगली फिरा के देखें, तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रैच वगैरह ज़रूर होंगे। क्यों होते हैं? ये शटल की जो सुई होती, वो मशीन की सुई होती है, वो इसमें टकरा जाती है। टकराने से इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। देख सकते हैं, आपको भी शायद सही से समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं कुछ यहाँ पर कट के निशान लगे हुए हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से निशान से बन जाते हैं, और इनकी वजह से हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो इन्हें तो हम सही कर सकते हैं, इन्हें रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इन्हें किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास जैसे कि रेगमाल है, ठीक, जी हमारे पास सैंड पेपर है। आपके पास सैंड पेपर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप भी मार्केट से ले आएँ, 10-20 रुपए का सैंड पेपर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको घिस लेना चाहिए। और घिसने से क्या होगा, जो यहाँ पर जो स्क्रैच है वो हमारे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, ठीक। क्लीन हो जाएंगे तो फिर हमारी मशीन धागा तोड़ना बंद कर देगी। अब जो और भी खास प्रॉब्लम है वो हमारी कहाँ पे होती है, जब हमारी शटल ऑलरेडी कट चुकी है, जैसे कि इस तरीके की आवाज़ दे रही है, जब ये कटी चुकी है तो फिर हमारी कैसे ठीक होगी। तो इसके लिए हमें इसे रिपेयर करना पड़ेगा। तो रिपेयर के लिए हमें इसकी प्याली खोलनी पड़ेगी। चलिए फिर भी हम आपको बताते हैं कि हमारी शटल जब कट जाती है तो हमारी मशीन धागा क्यों तोड़ती है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से जब हमारी निडल जाती है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से जाती है निडल, इस तरीके से अंदर जाती है, अंदर ऊपर आती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो जो जब जो हमारी निडल कटी हुई है ये वाली, तो ये हमारी जो झेंक है, झेंक हमारा इसमें टच होने लगता है निडल में, ठीक। इस तरीके से निडल में टच होने लगता है। काफ़ी ज़ूमिंग की वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये हमारी शटल इसमें टच होने लगती है। तो इस तरीके से जब टच होने लगेगी, क्योंकि ये प्याली बाहर आ जाएगी ढीले होने की वजह से, तो क्योंकि सुई अपनी जगह पे बिल्कुल एडजस्ट है, ठीक है। सुई ना आगे बढ़ती ना पीछे, ना साइड, मतलब इधर-उधर सुई नहीं बढ़ती है। लेकिन ये प्याली जब आगे पीछे होती है और छेंक इतना ही है तो हमारी इसमें रगड़ने लगती है। रगड़ खाने से हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो हमारी निडल को कितना रहना चाहिए, मात्र इतना इतना आधा छेंक सिर्फ दिखाई पड़े तो समझ लो आपकी शटल की सेटिंग भी सही हो जाती है, ठीक। तो इतना ध्यान रखें, अगर शटल की सेटिंग करना है तो बस आधा छेंक हमारा इस तरीके से दिखाई पड़ना चाहिए, तो शटल की सेटिंग भी इसी तरीके से होती है। तो ध्यान रखें, अगर इस प्रॉब्लम को सही करना है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से छेंक का थोड़ा हिस्सा बढ़ाना है। इसके लिए आपको रेती की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर डायमंड पटरी होती क्या होता है वही, मतलब लेकर आपको इस तरीके से घिस लेना है। इस जगह को क्लीन कर लेना है, थोड़ा झेंक बढ़ाकर कर लेंगे तब तो हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। तो चलिए उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपकी मशीन भी धागा तोड़ रही है तो यही कारण होते हैं, इनके अलावा कोई नया कारण नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो अगर आपने ये सारे कारण जो आपने बताए, अगर सारे कारण आपने सही से देख लिए तो आपकी मशीन कभी धागा नहीं तोड़ेगी, लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने वीडियो देखा धैर्यपूर्वक तो बस एक लाइक करके और जाएँ। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बताया मैंने भैया वीडियो देखना है तो वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।